everyone. Today we are again with the new series. जैसा कि हम लास्ट टाइम पे बुद्धिज्म को हमने स्टार्ट किया था एंड वी वर डूइंग सेम थिंग. सो हमारा जो फर्स्ट थिंग था वो था द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. इससे हमें यहाँ से स्टार्ट करना था. सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द डेथ ऑफ बुद्धिज्म. Buddha in 483 BC at Rajgriha Saptaparni cave during Haryak Vansh ruler Ajatasattu. ठीक है, and the council was presided by the महाकश्यप. ठीक है, तो ये जो इसके जो काउंसिल के जो हेड थे वो महाकश्यप थे. और ये जो यहीं पे सूत पिटक और विनय पिटक का कंपोजिशन हुआ था. Now the next thing we will see the second Buddhist council. जो second Buddhist council थी वो किससे करवाई, किसके अंतर्गत हुई थी, तो यहाँ देखेंगे the second Buddhist council was organized at the वैशाली. ये कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन इज ये वैशाली में हुई थी. कब हुई थी? 383 BC में हुई थी. और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कालाशोक, जो उस टाइम के जो राजा थे वो कौन थे? कालाशोक थे, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. एंड दिस काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय द शब्द कामी. और ये जो इसके जो हेड थे उस टाइम पे वो कौन थे? शबा कामी थे. शबा कामी. प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कीवर्ड बिकॉज ये सब आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल वाज टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड द मैनर ऑफ डिसिप्लिन. यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एम था इस काउंसिल का, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट से उसको खत्म करना था. ठीक है, हियर बुद्धिस्ट सेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. और यहाँ पे ही बुद्धिज्म के जो 2 पार्ट हुए, 2 सेक्ट हुए, दैट इज सतावीरा एंड द महाशंगिका. ठीक है, महाशंगिका एंड सतावीरा. सो सतावीर, तो ये इम्पोर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू सी दैट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहाँ बात कर रही है, दैट इज related to Patliputra which held in 250 BC during the Ashoka reign. तो यहाँ पे रिजाइम, तो यहाँ पे हम अशोका के टाइम का देखेंगे कि अशोका के टाइम पे भी हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था. कब हुआ था? 250 BC के टाइम पे हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. और इसके जो हेड थे, जो चेयर पर्सन थे, दैट इज मोगलीपुत्रा टिसा. मोगलीपुत्रा टिसा इसके हेड थे. तो फर्स्ट के कौन थे? फर्स्ट के थे महाकश्यप, सेकंड के कौन थे? शबाकामी, एंड थर्ड के कौन थे? मोगलीपुत्रा टिसा. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक रूल एंड रेगुलेशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. और यहाँ पे जो मेन एम था वो क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट रिलीजन का कहीं ना कहीं बहुत ही करप्शन स्टार्ट हो गया था, तो इसको सही तरीके से सुदृढ़ करना था इस रिलीजन को. दैट्स व्हाई दैट काउंसिल वाज हेल्ड इन दैट टाइम ड्यूरिंग 2050 BC. द थर्ड पिटका नेम अभिधमा पिटका was composed during this council. तो पहली काउंसिल में कौन सी हुई थी? फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे सुता पिटक एंड विनय पिटक का कंपोजिशन हुआ. लेकिन जो अगर हम थर्ड काउंसिल में देखें तो थर्ड काउंसिल में अभिधमा पिटक का कंपोजिशन हुआ था. ठीक है, एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द कुंडलवना कश्मीर. और जो लास्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुई वो कहाँ हुई? कश्मीर हुई. कब हुई? 7280 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुषाण रूलर कनिष्का. और ये कुषाण रूलर कनिष्का के अंतर्गत हुई थी, रेन में हुई थी, राज में होती. द काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा वेल अब अश्वघोषा वॉज द डिप्टी चेयरमैन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसके जो मेन हेड थे, जो पुजारी थे वो वासुमित्र थे, एंड जो अश्वघोष थे वो उसके सेकंड चेयरमैन थे. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द काउंसिल वाज टू सेटल डिफरेंसेस अमंग द monks ऑन आइडियोलॉजिकल इशू. यहाँ पे देखो डिफरेंट आइडियोलॉजी भी स्टार्ट हो गई थी. तो यहाँ जो सेक्ट में हमने देखा, पहला सेक्ट कौन था? स्थावीरा था, एंड सेकंड वाज महाशंगिका. इस टाइप की सेक्ट स्टार्ट हो गए थे. तो इसके डिफरेंट आइडियोलॉजी भी थी. तो इसी डिफरेंसेस को खत्म करना था इस फोर्थ काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव. एंड बुद्धिस्ट संघ वॉज अगेन स्प्लिटेड. लेकिन इसके बावजूद जो बुद्धिस्ट जो संघ थे फिर से स्प्लिट हो गए और इनका दूसरा जो नाम पड़ा दैट इज हीनयाना एंड महायाना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हीनया महायान पड़ा. पहले क्या था? सथावीरा और महाशंगिका, लेकिन नेक्स्ट में इट वॉज हीनयाना एंड महायाना. ठीक है,
तो ये हम देख सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। नाउ नेक्स्ट इज सप्तकर्णी केव इज सिचुएटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगेन आया था आरओ में 2014 में, तो दैट इज रिलेटेड टू वेयर इन राजगृह। जो सप्तकर्णी केव है वो राजगृह में है। Next question, fourth Buddhist council was concluded in patron of, that is कनिष्का। बुद्धिस्ट जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके पैट्रन में थी, तो दैट इज कनिष्का, जो कि कश्मीर में हुई थी, कुंडलग्राम में। Where did the first Buddhist meet take place? So that is राजगृह। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट थी वो राजगृह में हुई थी, किसके अंतर्गत हुई थी, दैट इज अंडर द सप्तकर्णी केव एंड दैट इज अंडर द हयक रूलर आजाद शत्रु। ठीक है। नेक्स्ट, हु had chaired the third Buddhist meet, that is Mogla Putta Tisa। Mogli Putta Tisa, that is the third one and that is the chairperson। Where was the second Buddhist council held? तो अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन इससे बने हैं और वो भी मेन में नारो के हैं, तो दैट इज वैशाली। देखो तो अब यहाँ बताइए फर्स्ट कहाँ पे हुआ था। फर्स्ट इज रिलेटेड टू कुंडलग्राम, फर्स्ट इज रिलेटेड टू सप्तकर्णी केव राजगृह। सेकंड इज रिलेटेड टू सुंगा डायनेस्टी, जो कि किससे करवाया था, जो कि आपको पता है कालाशोक ने करवाया था और सभा कामी इसके हेड थे। कहाँ पे हुआ था, इट वॉज ऑर्गेनाइज वेयर, इट वॉज ऑर्गेनाइज एट वैशाली। थर्ड की बात करें तो ये शोकी राइम में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था 2050 BC में। ठीक है। इसके हेड कौन थे, मोगली पुट्टा टीसा थे। ठीक है। इसके जो मेन रेगुलेशन था वो रिलीजन के स्टेबिलिटी से रिलेटेड था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर, according to Mahavamsa, who went to the Himalayan region after the third Buddhist meet। तो यहाँ पे देखिए according to the Mahavamsa, अगर महावंशा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो who went to the Himalayan region after the third Buddhist meet, तो कौन गया था हिमालयन रीजन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए, अकॉर्डिंग टू सिंहली एपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी पर्सन। तो दीप वंशा एंड महावंशा आफ्टर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द अशोका regime, various Buddhist monks were sent to different regions to the propagation of Buddhism। तो माना जाता है कि जब थर्ड काउंसिल हो गई तो अशोका के रिजाइम में, अशोका के राज्य शासन में दो जो मतलब दीप वंशा और महावंशा नाम के जो बुद्धिस्ट थे वो भेजे गए हिमालयन रीजन में, मतलब बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। एंड इट लिस्ट प्रोवाइडेड टू महावंश इज एज फॉलो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं महावंश के जो रीजन है वो हम देख सकते हैं। रिलीजियस प्रोपोगेटर जो मेन थे, जो कहाँ गए थे, नंबर 1 इज माजहंतिका कहाँ गए थे, कश्मीर एंड गांधार गए थे। महाकर्षित कहाँ गए थे, ग्रीक एंड रीजन में गए थे। महाजिमा हिमालय रीजन में था। धर्माक्षित प्रांतिका में गए थे। धर्माक्षित कहाँ गए थे, महाराष्ट्र में। महादेव कहाँ गए थे, महिषा मंडल, मैसूर और मंधाता। राक्षित कहाँ गए थे, बनवासी गए थे, नॉर्थ कन्नड़ गए थे। सन एंड उत्तर कहाँ गए थे, स्वर्ण भूमि गए थे। महेंद्र एंड संघमित्रा कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे। तो these are the person, these are the monks who went to spread the Buddhism or preaching or teaching and different places after the third conclave or third Buddhist council under the Ashoka regime। Okay, now the next we will see which of the following source mention the third Buddhist meet in the reign of the Ashoka। So that is related to B, that is to Deep Vansha and Mahavansha। They are the type of we can say the epics in which the things are depicted। Okay, now who is considered the future Buddha in the Mahayana Buddhism, तो that is Maitreya। तो अगर बात करें कि कौन कंसीडर किया गया था बुद्धा के महायाना बुद्धिज्म में, तो ये मैत्रेय थे। इन महायाना एक्सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म मैत्रेय इज एज्यूम्ड एज अ भावी बुद्धा। तो भावी बुद्धा के रूप में इनको माना गया, जो कि फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाने गए।
And here Maitri is recognized as a bodhisattva who will be devoted to welfare of human beings and committed to make people free from the grief and sorrow. तो ये भी माना जाता है कि ये जो महायान सेक्ट के जो बुद्ध मैत्रेय थे इनको ही वेलबींग माना गया है और ये डिवोटेड थे लोगों के वेलफेयर काम को करने के लिए एंड मेक पीपल फ्री फ्रॉम ग्रीफ एंड सॉरो, जो कि उनका मेन जो उद्देश्य था लोगों को दुख और पीड़ा से आजादी दिलवाना था, उनको फ्री करना था। He will be the person of specific spiritual power and energy। और उनके पास वो एक महान योद्धा के रूप मतलब एक महान आत्मा के रूप में भी उद्धृत हुए स्पेसिफिक स्पिरिचुअल एंड पावर एंड एलियाजिक। कहीं ना कहीं वो लोगों के दुख पीड़ा को हरने वाले भी माने गए और कहीं ना कहीं उनकी बहुत ही जो उपदेश है वो स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए थे। Only the Mahayanas can reach at the level and get bodhisattva। और महायाना ही थे जिनको हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे और बोधिसत्व की प्राप्ति की। Okay, now in the context of the Indian history, which of the following is the future Buddha who will descend to protect the world? तो that is Maitreya। Maitreya मान सकते हैं। Book Vishuddhimagga is related to which sect? So Vishuddhimagga is related to Hinayana। So here we will talk about the Vishuddhimagga। Vishuddhimagga is a Buddhist epic written by Buddha Ghosha। The epic was related to the स्थविरवाद और थारवेदा Hinayana sect। Buddha Ghosha had composed this great epic in Sri Lanka in Pali language, and this epic was based on Sihili epic on Buddhism. The book contained the information from Tripitaka too, and it gives the incomplete account of the meditation and other religious belief of Buddhist community composed in 5th century AD. This epic is recognized as an encyclopedia of Buddhism। तो ये कहा जाता है ये बुक जो विशुद्धिमग्गा है ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड और ये हिनयाना सेक्ट की मेन बुक है जो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को की प्रीचिंग को स्प्रेड करती है। और these book giving so many information from Tripitaka to त्रिपिटक से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ ही साथ इट इज अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ मेडिटेशन। ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन के बारे में भी बहुत कुछ उल्लेख करती है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एनसाइक्लोपीडिया है किसकी? बुद्धिज्म की। ठीक है, now the next thing we will see the name of the Buddhist philosopher who first proposed the principle of Shuyavad is related to Nagarjuna। So sorry क्योंकि some words are very tough, तो देखते हैं। So Nagarjuna is a Buddhist scholar, has propounded the doctrine of शून्यवाद, nihilism और madhyamika। He has composed an epic known as a Madhyamik Karika and which provides information related to nihilism, its beliefs and theory। The doctrine is also known as a relativism, Sapekshavad, and doctrine believes that every article in the world have a specific cause behind it to reason। And Nagarjuna was contemporary to Satvana king Yagakshi Satkarni, and among these scholars Ashwaghosha, who great poet, dramatist, musician, scholar and philosopher, he had composed a book Buddha Charitra on the life of Lord Buddha, and Bashumitra was a master of the Vaibhashik sect, and this sect believed that everything in the world is made of atom and which changes its place regularly। And Mowgli Puttasisa was a Buddhist scholar who had presided the third Buddhist meet organized during the Ashoka regime in 2050 BC at the Patliputra, and he had composed a book named Kathavastu, which is the part of the Abhidhamma composed during this council और थर्ड काउंसिल। सो यहाँ देखते हैं नागार्जुन जो कौन थे, वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, जो उन्होंने शून्यवाद जिसको इंग्लिश में निहिलिज्म या माध्यमिका का भी उत्सर्जन किया था। एंड ही हैज कंपोज एन एपिक, और उन्होंने एक एपिक का कंपोजिशन भी किया जिसका नाम माध्यमिक कारिका नाम से जाना गया।
विच प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज्यादा जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू निहिलिज्म, जो कि शून्यवाद को कहीं ना कहीं उल्लेखित करती है। इट बिलीव्स एंड थ्योरी, उसकी बिलीफ को और थ्योरी को भी बताती है। द डॉक्ट्राइन इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिविज्म, और ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो कथा वस्तु है, ये कहीं ना कहीं रिलेटिविज्म के नाम से भी जानी जाती है, जिसको सापेक्षवाद के नाम से भी जानी जाते हैं। डॉक्ट्राइन बिलीव दैट एवरी आर्टिकल इज द वर्ल्ड हैव अ स्पेसिफिक कॉज। कहा जाता है कि अगर कोई भी संसार में किसी भी चीज का जन्म हुआ है वर्ल्ड में, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन है, उसके ओरिजिन का। ठीक है। नागार्जुन वॉज कॉन्टेम्पररी टू सातवाहना किंग, और ये जो नागार्जुन जो कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ये सातवाहना डायनेस्टी के कॉन्टेम्पररी थे, स्कॉलर थे किंग के याग शी सातकर्णी के कॉन्टेम्पररी थे। Among other scholars, अश्वघोषा हु ग्रेट पोइट, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अश्वघोषा की भी बात करते हैं, जो कि ग्रेट पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, स्कॉलर थे और फिलोसफर थे। एंड ही हैड कंपोज्ड अ बुक बुद्धचेत, उन्होंने अश्वघोष ने भी बुद्धचेत का निर्माण किया था ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो कि लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थी। वाशुमित्रा वॉज अ मास्टर ऑफ वैभैषिक सेक्ट, और कहा जाता है जो वाशुमित्र थे वो वैभैषिक सेक्ट से माने जाते हैं। दिस सेक्ट बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ एटम, और ये जो सेक्ट है, ये इनका मानना था कि हर चीज जो भी बना है संसार में, वो छोटे छोटे एटम से बना है, विच चेंज इट प्लेस रेगुलरली, जो कि अपना प्लेस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चेंज करते रहते हैं। मोगली पुट्टा टिसा वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, अगर हम यहाँ बात करें, जो मोगली पुट्टा टिसा है, वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, हु हैड प्रिसाइडेड द थर्ड बुद्धिस्ट, जो कि जिन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था अंडर द अशोका रिजाइम, जो कि अशोका रिजाइम में थे, जो कि 250 में संचालित हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। ही हैड कंपोज अ बुक नेम कथावस्तु, उन्होंने एक बुक का नाम भी एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था कथावस्तु, और विच इज अ पार्ट ऑफ द अभिधम्मा पिटका, जो कि अभिधम्मा के नाम से जानी गई थी। कंपोज ड्यूरिंग द थर्ड काउंसिल, जो कि थर्ड काउंसिल के टाइम पे कंपोज हुई थी। ठीक है। Now, who among the following scholars established the Vajrayana sect of the Buddhism in the Tibet? अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। दे आर सो मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नो डाउट थ्रू रीडिंग दिस वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो हम यहाँ विजय वज्रयान की बात करें तो वज्रयान इज अ बुद्धिस्ट सबसेक्ट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 8th century AD, and though the effect of the occultist tantric activities can be seen from 5th century AD, but who broadly accepted it were known as a Mahasiddha. And Vajrayanis term Vajra were a supernatural abstract. Tantrian emphasize on the use of the mathun, sex, mass, madira, mudra, and fish, the five substance, and panchmakar, the attainment of the Vajra and moksha. These rituals of the Vajrayans were similar to Shakta sect, and they were of the view of the Buddha should be worshipped and through Roop, Sparsh and Gandha, and the term as the best way of the Rakcharya. And Vajrayan sects later spread in the Tibet, China and East Asian country, and it was Padma Sambhav who propagated Buddhism at Tibet. तो सबसे पहले हम देखते हैं हु इज द फॉलोइंग स्कॉलर। तो ये यहाँ बात करें तो दैट इज पद्मा संभवा, और यहाँ पे हम बात करते हैं वज्रयान होता क्या है। वज्रयान जो एक सेक्ट था, ये बुद्धिज्म का था, जो कि तिब्बत में लोकेटेड था। इसको लोकेट करने का जो पूरा जो श्रेय जाता है वो पद्मा संभवा को जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले वज्रयान होता क्या है। वज्रयान इज अ बुद्धिस्ट सबसेक्ट, जो कि बुद्धिस्ट सबसेक्ट है वज्रयान, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 8th century, जो कि 8th century में एग्जिस्टेंस मतलब उसका उद्भव हुआ।
एंड दो द इफेक्ट ऑफ द ऑक्लिस्ट, और ये माना जाता है कि इसका जो इफेक्ट है ये तांत्रिक इस पे इफेक्ट था। एक्टिविटीज कैन बी सीन फ्रॉम 5th century एडी। 5th century एडी में जो भी तांत्रिक जो प्रारूप था इसके ऊपर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। बट हु बोल्डली एक्सेप्टेड इट वर नोन एज अ महासिद्धा, लेकिन उस टाइम पे इसको पूर्ण रूप से महासिद्धा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे जो वज्रनियन से टर्म वज्रा वॉज अ सुपर नेचुरल, तो ये जो वज्र नाम है इसका मतलब होता है सुपर नेचुरल स्टेट, मतलब कि भूत प्रेत से रिलेटेड मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तंत्रियायंस एम्फेसाइज ऑन द यूज ऑफ मैथुन, जो ये तंत्रिक होते थे ये लोग जोर देते किस पे, यूज ऑफ मैथुन, सेक्स पे, मांस पे, मदिरा पे, मुद्रा पे एंड फिश, ये 5 सेक्ट थे। द 5 सब्सटेंस पंच मार्कर के नाम से जाने जाते थे। टू अटेनमेंट ऑफ द वज्र और मोक्षा, किसी भी मोक्ष को प्राप्ति के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। These rituals of Vajrayana were similar to Shakta sect, और ये जो rituals थे वज्रयान्स के ये similar थे शक sect से। and they were the view of Buddha should be worshipped through रूप, और they were the view that, और ये कहीं ना कहीं दिखाता था कि वो बुद्धा जी को वर्शिप कर रहे हैं और इस रूप में रूप स्पर्श एंड गंधा term is the best way of the Rakcharya। एंड वज्रयान सेक्ट लेटर स्प्रेड इन तिब्बत, और धीरे धीरे फिर ये जो वज्रयान जो सेक्ट है ये धीरे धीरे स्प्रेड होते होते तिब्बत, चाइना और ईस्टर्न एशियन कंट्री में भी फैल गया। ठीक है, again here we will see the next question, that is Kushinagar was the capital of Malla Republic। Mahaparinirvan of Mahatma Buddha took place in Kushinagar, so which statement is correct here? So we will see that is A and B both are correct, but I is not the correct explanation of A। So here we will see that Kushinagar was the capital of Malla Republic। Okay, Malla is related to the Ayodhya, Bahraich and Gonda district, and महापरिवार of महात्मा बुद्ध took place in Kushinagar। और ये कहा जाता है जो महापरिनिर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध जी की जो डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, so Mahatma Buddha died in 483 BC at Kushinagar, 80 years of age, and Kushinagar Pavapuri was the capital of Mallar Republic। Now the next thing we will see here, what is the correct match the following? So here we will see the match the following. Birth is related to lotus and ox। First sermon is related to Dhamchakra। ठीक है, एब्डिकेशन इज हॉर्स, लीव ऑफ होम, मतलब एब्डिकेशन मतलब घर को छोड़ने का यहाँ दिखाया गया, तो वो सिंबल क्या है, हॉर्स है। एंड महाबोधि इज रिलेटेड टू बोधि ट्री, दैट इज पीपल, इनलाइटमेंट का जो स्वरूप माना जाता है। एंड महापरिनिर्वाण इज फुटप्रिंट एंड स्तूपा, तो दीज आर द सिंबल विच इज रिलेटेड टू द different things which happen different time which is related to Buddhism। Now Jainism and Buddhism both believe that a theory of karma and reincarnation are true, so these are the things। So here we will see the similarities and dissimilarities between the Buddhism and Jainism here। So both Jainism and Buddhism were Gnostic sect and were initiated against the supremacy of Brahmanism and their sacrificial act, and these similarities and differences in the beliefs are as under। So here we will see the similarities ki what are the similarities between the Buddhism and the Jainism first। So they both involved in the reincarnation theory, they both believe in reincarnation and karmas। ठीक है, both challenge the supremacy of Brahmin, उन्होंने ब्राह्मण को जो भी सुपरमेसी थे उसको चैलेंज किया। एंड द सेक्रीफाइस एंड द सेक्रीफिशियल एक्ट, उन्होंने जो उस टाइम पे ब्राह्मण लोग सेक्रीफाइस करते थे सम टाइम काली माता तक, तो उसको भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं बुरा कहा, चैलेंज किया। एंड रिचुअल फॉलोड बाय देम, और जो वो रिचुअल करते थे डिटी वर्शिप, दैट इज आल्सो challenged by the Buddhism and Jainism too। Both rejected the supernaturality of Veda, उन्होंने जो वेदास की जो सुपरनेचुरलिटी थी, मतलब वेदास को जो मानने का जो जितने भी उन्होंने काव्य रचनाएं थे उनकी सुपरमेसी को गलत माना। बोथ एम्फसाइजेस ऑन नॉन वायलेंस एंड एटिक्यूट, दोनों रिलीजन ने नॉन वायलेंस का
मतलब को माना एंड वायलेंस का विरोध किया। बोथ बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, और दोनों कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ कर्मा को मानते थे, और इनकारनेशन ऑफ थ्योरी, मतलब पुनर्जीवन का, मतलब अवतरण का थ्योरी मानते थे। बोथ बिलीव इन मोक्षा, दोनों रिलीजन कहीं ना कहीं मोक्षा को मानते थे। अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस देखेंगे तो गौतम बुद्ध एम्फसाइज ऑन द मध्य मार्ग, द मिडिल पाथ फॉर द मोक्ष, वाइल महावीर एम्फसाइज ऑन द फिनेंस। तो यहाँ पे देखते हैं गौतम बुद्धा थे जो उन्होंने एम्फसाइज किया मध्य मार्ग पे, मिडिल पाथ पे, और जो कि मोक्ष के लिए था, और वही महावीर एम्फसाइज ऑन फिनेंस। ठीक है। बुद्धिज्म डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ सोल, बुद्धिज्म ने डिनाइड किया सोल को। It believed that every article in the world are transitory, momentary, while in Jainism it is believed that the soul are infinite and lives in particle of the worldly articles. लेकिन अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो उन्होंने सोल को कहीं ना कहीं नकारा, कहा कि सोल होती ही नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती। लेकिन जैनिज्म वही आत्मा में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज जो हमारे देश में, दुनिया में, वर्ल्ड में, वो सब में जान है। Buddhists believe that nirvana can be achieved in the lifetime of the person, while in Jainism it is believed that nirvana, moksha can be attained only after the death. तो बुद्धिस्ट का मानना था जो निर्वाण है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो कभी भी जीवन के व्यक्ति के जीवन में कभी भी मिल सकती है। लेकिन वही जैनिज्म का मानना था कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो सिर्फ डेथ के बाद मिलती है। Buddha favored the simple clothing for the monk, while Mahavira told his follower to remain naked. तो यहाँ महावीर जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने फेवर किया सिंपल क्लोथ के लिए, मोंकों के साधुओं के सिंपल क्लोथ्स के लिए। लेकिन वहीं जैनिज्म ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप जैन धर्म को मान रहे हो तो पूर्ण रूप से नेकेड रहें, मतलब नग्न अवस्था में रहें। Buddha was a big critic of the class caste system, while Mahavira did not reject the caste class system emphatically. तो अगर हम बात करें बुद्धा जो थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया बिग क्लास कास्ट सिस्टम को, लेकिन महावीरा में ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सब क्लास को, मतलब अपने धर्म के लिए रिस्पेक्ट किया, और उनको पूर्ण रूप से सादर वो सत्कार दिया। Now here we will see Buddha statue at Sarnath in भूमि स्पर्श मुद्रा is related to, जो बुद्धा की जो स्टैचू सारनाथ में जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा है, वो किससे रिलेटेड है? That is related to B. The image of the Buddha is भूमि स्पर्श form in symbolic in the spirit of Mar Vidya. It shows the call the Buddha on the earth is witness of the holiness is sanity. It is related to Gupta period, which dates back 5th century CE. Now next question, who among following initiated the idol worship in the country? So that is Buddhist. The earlier evidence of the idol of Lord Buddha has been found from Mathura. The idol in Mathura were made the red and sandstone. The credit of initially idol worship is India's goes to Mahayana sect of the Buddhism, which existed as the separate sect during the Kanishka regime in 1st century AD. The idol of the Buddha in standing posture was made primarily during the Kushana period, while the Buddhist Sparsh posture was creation in the Gupta dynasty. तो अगर हम यहाँ बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द आइडल वर्शिप, तो सबसे पहले कौन से धर्म में जो था आइडल वर्शिप को देखने को मिलता है? तो दैट इज रिलेटेड टू बुद्धा। ठीक है। बुद्ध से जो अर्लियर एविडेंस है वो कहाँ पे मिला है? लॉर्ड बुद्धा का मथुरा में मिला है। मथुरा आर्ट में हम देख सकते हैं कि जो रेड सैंडस्टोन से बनी है, और जो क्रेडिट इनिशियली गोज टू महायान सेक्ट को जाता है, जो कि कनिष्का रिजाइन 1st सेंचुरी में अलग हो गई थी बुद्धिज्म से। एंड द आइडल ऑफ बुद्धा वाज स्टैंडिंग पोस्चर वर मेड प्राइमरली ड्यूरिंग कुशान, और कुशाना डायनेस्टी में बुद्धा के स्टैंडिंग पोस्चर को भी देखने को मिलता है। वेल द बुद्ध भू स्पर्श, जो कि जमीन को स्पर्श करते हुए उनकी जो पोस्चर दिखाई गई है, दैट इज रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड। During which of the following period Buddha statue standing posture were made? That is pre-Kushana period. Next, consider the following statement and find the difference between the Chaitya and Viharas. So Chaitya and Viharas have the basic importance in Buddhist sect. The place where Buddhist monk reside is known as a Buddhist Vihar, while the Chat is recognized as the worshiping place of Buddhists. During ancient period of the ruler of various dynasty had a constructed Chaityan Vihar for both monk
and Kanheri, Karle, Nagar, Jumka, Konda, Bhaj are the example of such Chaitya Vihars. तो चैत्य विहार जो होते हैं वो बेसिक इंपॉर्टेंस होते हैं बुद्धिस्ट सेक्ट के लिए, और ये जो प्लेस होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के होते हैं जो कि बुद्धिस्ट विहार के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं वो बुद्धिस्ट विहार के नाम से जाते हैं, और चैत्य उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा पाठ करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रूलर्स के पीरियड के टाइम पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो डायनेस्टी थी हैड कंस्ट्रक्ट, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया चैत्य विहार को, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बनाए गए, जैसे कि कन्हेरी की है, कार्ले की है, नागा जुंगा कोंडा की है, भज की है। ये सब मेन मेन चैत्य विहार हमें देखने को मिलते हैं। Who was the founder of Vikramshila Vihar? So that is Dhampal. The founder of Vikramshila Vihar was Pal ruler Dhampal. He constructed Vikramshila and Somapuri Vihara. And according to Taranath, he had established the more 50 religious school in the 8th to 9th century. Now the next question we will see. The stupa site not connected with any incident Buddha life is B. Sanchi. Sanchi stupa is situated in Sanchi hill in the Rising district of Madhya Pradesh. Sanchi stupa was constructed as Mauryan ruler Ashoka in 3rd century BC. Stupa site of the Sanchi is not connected with any incident of Buddha's life, while other 3 sites were the places where they get the enlightenment, even first sermon and died. Now the next last question we have to see, that is related to what? Buddhism. From excavation from which stupa the remain of Sariputra is found, so that is Sanchi. The Buddhist stupa was hemispherical structure of the commemorative movement in which some sacred or holy relics related to Buddha or other Buddhist monk are kept, and in Sanchi stupa the relics related to Sariputra and the model Mordecai both disciples in Buddha's are kept. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि from exhibition of which स्तूपा, तो अगर हम बात करें कि सांची के स्तूप से हमें सारी पुत्रा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या है, बुद्धिस्ट वॉज हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर commemorative monument which stones holy relics related to Buddha or other Buddhism monk are kept, and in Sanchi were relics and related to Sariputra and Modgalayan Buddhist school of Buddha are kept. ठीक है, so which of the following sacred place located on the bank of Niranjana or Palku? So that is Bodh Gaya. And Bodh Gaya was the place situated at the bank of Niranjana river in Bihar, and it was a place where Buddha achieved enlightenment under the people tree Bodhi Vriksha. Now, who among the following is known as the light of Asia? So that is Gautam Buddha. The founder of Buddhism was Gautam Buddha, who is known as the light of Asia. The Western country writer Edwin Arnold was honored Buddha was the light of Asia. Now Jivika, a famous physician during Gautam Buddha period, was associated with whose court? That is Bimsera. Bimbisar. Jivka was a great physician Ayurvedacharya in the court of the Bimbisara. Bimbisar during the period was suffering of the jaundice, and Bimbisar had sent Jivak from the treatment. Jivak was the son of the courtesan prostitute named Salavati. Now the next, during which reign Buddha visited Kausambi? So according to Paramattha Kaushambi derived its name from the sage Kausamba. However, Buddha Ghosha record the Kausambi was so named because it course of founding the city. A large number of Kaushamba tree were unrooted. A modest city with a rich past and much significance of the Buddhist history. It is said the Lord Buddha frequently visited Kausambi after attaining the enlightenment to deliver sermon during this time, and Kaushambi was the capital city of King